अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मालूमाती वीडियो दिखाता रहता हूं। तो अगर आप भी तीतर के मुतालिक मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज की वीडियो मेरे एक दोस्त की फरमाइश है कि उसने मुझे कहा है कि तारिक भाई इस तरह की वीडियो आप इस टॉपिक की बना के अपलोड कर लें अपने चैनल पे, ताकि तमाम भाइयों का फ़ायदा हो जाए। बात दरअसल ये है कि उस भाई ने मुझसे पूछा है कि भाई मैं रात को एक चैनल पे देख रहा था वीडियो, तो उसमें भाई बता रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके तीतर के बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो और उनका वज़न बढ़े, तो आप उसके दुम वाले जो पर हैं वो खींच लें। तो इसमें आपका क्या ख्याल है और आप इसके बारे में क्या कहते हो कि ये सही है या गलत है? तो इसकी तफसील बताने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है ऐसे लोगों से जो इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं या इस किस्म की बेतुकी बातें कहते हैं सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए, तो प्लीज़ आप कम अज़ कम लोगों का फ़ायदा करने के बजाय उनका नुकसान तो ना किया करें। कोई ऐसी बात तो ना किया करें जिससे उनका कोई नुकसान हो। चलो फ़ायदा ना हो तो कम अज़ कम नुकसान भी हो ना हो। तो बात ये है कि ये जो पर मैंने भी सुना है बहुत से लोगों को कि पर काट लिए जाएँ, तीतर के बच्चों के पर काट लिए जाएँ तो वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं। मैंने भी ये चीज़ें की हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ जी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी मुझे तजुर्बा दिया है, इतने सालों से अगर मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ, तो कुछ न कुछ तो है जिसकी वजह से मैं कामयाब जा रहा हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम भी इसमें शामिल होता है। बाकी आप इंसान की कुछ अपनी समझदारी भी होती है, चीज़ों का समझ होती है, तब भी इंसान उसमें कामयाब होता है। लेकिन मेरा जो ज़्यादा मकसद है वो ये है कि मैं इस अपने चैनल के ज़रिए जो ख़ास तौर पे नए शौकीन हैं तीतर के मुतल्लिक़, उनको चाहता हूँ कि उन लोगों को सपोर्ट मिले और उनके ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। तो ऐसे लोगों से भी गुज़ारिश है कि जैसा कि मैंने कहा है कि भाई अपने व्यूज़ लेने की खातिर कम अज़ कम दूसरों की खुशियाँ तो ना बर्बाद करें, दूसरों का नुकसान तो ना करें। तो इसमें कहाँ तक हकीकत है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूँ ही उस भाई ने मुझे ये कहा तो पहले तो मुझे बहुत हँसी आई, तो उसके बाद फिर मैंने उसको बताया कि भाई इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। जिसने भी आपको कहा है बिल्कुल गलत कहा है। तो इसमें होता ये है कि तीतर के जो पर होते हैं, छोटे बच्चों के पर हों या ताज़ा निकलने वाले पर हों, तो वो कच्चे होते हैं, वो खून आलूद होते हैं, उनमें खून खून होता है। तो आप निकालेंगे तो इसमें एक तो खून का जो कमी है वो भी पैदा हो सकती है, बाकी वो जगह ख़राब भी हो सकती है जहाँ से पार निकलता है। तो कच्चा पार निकालना कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसकी एक वजह है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जो है उसमें अंदर उसके ज़ख्म भी हो सकता है, जिस्म का जो अंदरूनी हिस्सा है, जहाँ से पार निकलना शुरू होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि इस किस्म की चीज़ें ना करें। बाकी इसके बाद अगर आप चाहते हैं और उसमें अगर कोई पर में ऐसा मसला है कि उसमें कोई ऐसी बीमारी आ रही है कि उसकी वजह से बाकी अगले परों में बीमारी फैलने का खदशा है, अंदेशा है, तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं ताकि दूसरे जो पार हैं महफूज रहें। जो बाकी पार है काटने वाली बात, उसमें नुकसान नहीं है, हाँ अलबत्ता उसमें कुछ फ़ायदा है, काट सकते हो आप एक हद तक, एक मखसूस अंदाज में या एक मखसूस तरीके के साथ काट सकते हो। ख़ास तौर पे उस वक्त काटना उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है जब वो नीचे की तरफ लटक जाएं और ज़मीन पे लगना शुरू कर दें, तो उस वक्त आपने उनको थोड़ा थोड़ा काट लेंगे तो वो फ़ायदे वाली चीज़ है। बाकी ये जो खींचने वाली बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।